हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, और आज के इस क्लास में हम लोग आपके बुक का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल पीस ऑफ ए लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। ठीक है, और बोला गया है फाइंड इट एरिया, और सेकंड में बोला गया है द कोस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कोस्ट 10,000। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में से ये पहचानना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है। तो मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूं। ये रेक्टेंगल है ना? तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल शेप है। इस शेप का एक क्या है, जमीन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल शेप है, इसका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे लेंथ गिव्स गिवन LENGTH। ठीक है ना? यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है कितना, 500 मीटर। और BREATH ब्रेथ दिया हुआ है 300 मीटर। बस ये समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ये आपका सोच लीजिए कि 500 मीटर और ये आपका 300 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्या चीज निकालने के लिए कहा गया है, इट एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, आप पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जैसे पूरा दिया हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 को गुना कर देंगे हम लोग 300 से, और अब ये हो जाएगा 1500 एंड देन 00, दैट मच। और उसके बाद में मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया आएगा वो आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना इट्स एरिया। तो ये वाला हम लोग कर दिए, हम लोग क्या किए, एरिया निकाल दिए, है ना? तो ये पहला बीट का तो आपका हो गया सॉल्व। सेकेंड बीट में क्या बोल रहा है देखिए, द कोस्ट ऑफ द लैंड इज 1 मीटर ऑफ द लैंड कोस्ट इज इतना। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकेंड बीट का अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंड बीट में बोल रहा है कि 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि कोस्ट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर आप जमीन खरीदेंगे तो उसका दाम जो होगा वो कितना पड़ेगा, वो 10,000 पड़ेगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि तब उसके उस रेट के मुताबिक अगर मैं इस जमीन को खरीदूं तो इसका रेट कितना पड़ेगा। तो कॉमन सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बोला 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 रुपया, तो हम लोगों को कितना निकालना है, कोस्ट ऑफ 150,000, है ना? तो इससे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। देखिए ये कितना है, इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 मीटर स्क्वायर है। ये 1,50,000 मीटर स्क्वायर है ना? देखिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 1500 से।
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस यहाँ पे आप जीरो काउंट करिए, यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे ये तो 15 ही आएगा और ये 4 4 मिलके हो जाएगा 8। ठीक है ना, 8 जीरो करीबन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, सिंपल सा। अगर यहाँ पे सिंपल सा देखिए, रुपया ज़्यादा है, अगर मैं यहीं पे अगर आपको बोलता कि आप बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है तो 2 मीटर का कितना होगा, तो आप तुरंत बोल देते कि 20,000 होगा। 3 मीटर बोल देता तो बोल देते 30,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग क्या जाएगा, आपका ये नंबर देख के आप थोड़ा से चौंक जाएंगे, बोलेंगे इतना बड़ा नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। अरे भाई सिंपल है ना, सब तो जीरो है, खाली 15 वन जा किया मैंने और जितना जीरो था वो काउंट करके यहाँ पुटअप कर दिया और हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन का। और तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा गिवन और आपको पहचानना है कि भाई दिया क्या है। देखिए सारा चीज उसी में टिका हुआ है। बच्चों का गलती कहाँ होता है कि वो ये नहीं जान पाते कि भाई पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, वो जो नंबर है ना वो आप पहचान नहीं पाते, जबकि क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन रहता है। जैसे इस क्वेश्चन का मैं बात करूं तो यहाँ बोल रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है, मतलब कि अगर मैं यहाँ से एक फिगर लेके आऊं ऐसे करके सपोज, तो क्या होगा, स्क्वायर हर तरफ से आपका इक्वल होता है ना, तो एक स्क्वायर पार्क है, एक क्या है, स्क्वायर पार्क है। और इस पार्क का दिया क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब ये 4 साइड का हमारे पास क्या है, सम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पेरीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ SQUARE स्क्वायर दिया हुआ है 320। 320 हम लोगों को निकालना क्या है, एरिया निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को साइड निकालना होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और आप कह सकते हैं साइड इनटू साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला का अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320, इज इक्वल टू 320। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे साइड को ऐसे ही छोड़ दूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 जो है साइड के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा। ये तो पता ही होगा आपको कि अगर इक्वल टू का इधर ये कोई चीज प्लस में होता है तो इधर माइनस हो जाता है, माइनस में होता है तो इधर प्लस में हो जाता है, इंटू में होता है तो यहाँ डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड में होता है तो यहाँ इंटू हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ 4 जो था वो मल्टीप्लाई के साथ था, तो यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। और उसके बाद में साइड तो हम लोग का मिल गया, साइड इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 80 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट इसी में क्या बोला गया था, एरिया निकालने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब 80 इंटू 80, 8 8 या 64 होता है और 2 जीरो, तो ये हो गया इधर। और ये जो होता है एरिया आपका मीटर स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना है, यूनिट मीटर में था, और यहाँ पे जो हम लोग साइड निकाले हैं यहाँ पे भी मीटर लिख दीजिएगा, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि mm आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी था। ठीक है, आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। पहले क्वेश्चन को हम लोग इसको समझेंगे,
उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ बोला गया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब निकालना क्या, सिंपल बोल दिया भाई एक रेक्टेंगल है और उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो प्लॉट मतलब आप समझ रहे होंगे जमीन, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमको निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है। मतलब क्या निकालना है भैया, इसका ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे बोल रहा है इफ इट एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ, और एक लेंथ इसका दिया हुआ है 22 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड इट पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर भी निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, गिवन जो है ना वो लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन, तो गिवन में मैं यहाँ लिखूंगा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखूंगा मैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और गिवन में यहाँ पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ कि इसका L इज इक्वल टू 22 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अब क्या होगा कि लेंथ यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 22 और ब्रेथ को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, और फिर यहाँ पे 440 लिख दूंगा। मीटर स्क्वायर है तो इसको रहने देते ऐसे ही, तो मीटर स्क्वायर हम लोग लास्ट में मीटर पुट कर देंगे, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तो मेरे को यहाँ पे भी मीटर रखना होगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय 22। अब इसको हम लोग अगर काटते हैं, ठीक है ना, तो ये 2 से कट जाएगा और ये 20 आ जाएगा, और ये कितना में आएगा, इसका यूनिट जो होगा वो मीटर में चल रहा था, तो यहाँ पे आप मीटर लिख दीजिएगा कि जो ब्रेथ है वो हम लोग निकाल लिए 20 मीटर है, वो कितना है 20 मीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को पेरीमीटर भी निकालने के लिए बोला गया है, तो आप सिंपल सा यहाँ लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 2, एंड देन यहाँ पे आप लिख दीजिए लेंथ पूरा मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं L और B ले लूंगा, L प्लस बी दैट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो गया 2, लेंथ है 22 प्लस ब्रेथ था 20, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस दिस दैट मीन्स 42, और अगर 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 84, और ये होगा आपका मीटर में। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आओगे। देखिए सिंपल था, इसमें एरिया दिया हुआ था और एक लेंथ दिया हुआ था, एक चीज मिसिंग था ब्रेथ, तो पहले हम लोग क्या किए, ब्रेथ को फाइंड किए, ब्रेथ को फाइंड किए, और उसके बाद में फिर पेरीमीटर पूछा गया, तो सिंपल है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखे और उसमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड था उसको पुट किए और हम लोग आंसर को गेट किए। ओके, अब चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग यहाँ जाए तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट ब्रेथ आल्सो, फाइंड द एरिया आल्सो। देखिए ऊपर में जैसे क्वेश्चन था ना, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, उसमें पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जा रहा था और इसमें एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, दोनों में ब्रेथ तो निकालना ही था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा, GIVEN, यहाँ पे सॉल्यूशन, और गिवन में यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते कि ब्रेथ दिया हुआ है, वहाँ ब्रेथ नहीं लेंथ ही दिया हुआ है, सॉरी ब्रेथ तो निकालने के लिए बोला गया ना,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई लेंथ जो है वो दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पेरीमीटर भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। आप रेक्टेंगुलर शीट लिख सकते हैं, आप वही लिखिएगा, मैं तो लिख रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, आप समझ जाइएगा। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है भाई, ये है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 ही मैं लिख देता हूँ, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b विच इज इक्वल टू, यहाँ 100 लिखता हूँ, लास्ट में मैं यूनिट लिख दूंगा। उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l + b इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे देखिए l तो है हमारे पास ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि l तो 35 दिया हुआ है, यहाँ b को वैसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे ये कट के कितना आ जाएगा 250 या, तो ये आपका 50 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 35 यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार से b इज इक्वल टू हम लोगों को 15 मिल जाएगा। ओके, तो अब b निकाल दिए हैं, अब सिंपल क्या करना है, एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो हम लोग को पता चल गया कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इतना बार हम लोग अभी तक लिख दिए हैं। देखिए यही होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला उतना बार आप लिखेंगे, और फिर फॉर्मूला को आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में ही फॉर्मूला बस जाएगा, है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है भाई, इसका लेंथ 35 था, और ब्रेथ जो है वो आपका है 15, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं और यहाँ पे 35 लिख दूं, तो 5 5 जा 25 का 2 इधर, 5 1 जा तो ये हो गया आपका 7, एंड देन ये आपका 15 1 हाथ में, और 3 1 जा 3, है ना। और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, 5 3 जा 15, है ना, 5 3 जा 15, और ये इतना आपका हो गया, यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 3 2, और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना, 5 2 5, और एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, यूनिट क्या चल रहा था, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम लोग जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब क्या बोल रहा है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो पार्क है बोल रहा है, एक पार्क जो है ना वो कौन सा शेप में है, वो आपका रेक्टेंगल शेप में है, यहाँ पे स्क्वायर शेप में है। और एक पार्क है, जैसे कि यहाँ से, और एक पार्क है वो आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का एरिया सेम है, मतलब इसका जितना एरिया है इसका भी उतना ही एरिया है, दोनों का एरिया सेम है। अब बोल रहा है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 मीटर, अगर बोला कि अगर जो स्क्वायर है उसका साइड 60 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, और ये जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क का ये अगर 90 मीटर है, तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो हम लोगों को इसका ब्रेथ क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पे एरिया दिया हुआ है ना हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों के पास में एरिया दिया हुआ नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एरिया निकालेंगे, और ये एरिया जो होगा इसका एरिया का साथ इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ है ना,
तो भैया लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो एक नॉन वैल्यू है, एक अननोन वैल्यू है, तो ये मेरे को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। चलिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ये करने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखा था। आप ठीक सिर्फ सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख देते हैं। अब यहाँ पे गिवन हमारे पास है क्या, तो यहाँ पे एक चीज आपको लिखना होगा कि एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE। ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ SQUARE स्क्वायर गिवन है कितना, 60 मीटर। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे, एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा भाई, साइड इंटू साइड होता है, आप सबको पता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड मतलब 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600। ये कितना हो जाएगा, 3600। और मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि इसका यूनिट मीटर है ना। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 3600 मीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, देखिए ऊपर में मैंने लिख दिया था एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है जो कि 3600 मीटर स्क्वायर है। और गिवन में एक चीज मेरे को और मेंशन कर देना चाहिए था, मैं यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, कितना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, 90 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास लेंथ गिवन है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार कि ये हो जाएगा आपका L इंटू बी, एंड ये हो जाएगा आपका 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ जो है वो गिवन है ना, कितना गिवन था लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है भाई, एक बार देख लेते हैं। लेंथ है 90, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90, और ब्रेथ नहीं पता वैसे ही छोड़ दीजिए, और फिर यहाँ पे 600 लिखिए, एंड देन अभी b इज इक्वल टू इंटू में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 600 डिवाइडेड बाय 90, और ये 00 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, मीटर में आएगा, ठीक है ना, ये सब क्या में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि b इज इक्वल टू 40 मीटर, और यही हम लोगों को क्या करना था, फाइंड करना था, यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। बोला गया है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, एक वायर है और उसको रेक्टेंगल शेप में रखा गया है। इट लेंथ कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एंड इट ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेथ कितना है, 22 सेंटीमीटर है। if the same wire is rebent if the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side। तो बोला गया उसका साइड कितना होगा। देखिए सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, बहुत ही सिंपल है। आप मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है, आपके पास एक क्या है, रस्सी है, और इस रस्सी से आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, और इसी रस्सी से आप फिर थोड़ा देर के बाद में आप स्क्वायर बनाते हैं। एक बात बताइए कि ये जो रस्सी था, जब इसका रेक्टेंगल हम लोग बनाए
और जब हम लोग इसका स्क्वायर बनाए तो क्या ये रस्सी का लेंथ क्या बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना, क्योंकि ये जो रस्सी इतना लेंथ था तभी हम लोग एक रेक्टेंगल बनाए थे, तो उतना ही लेंथ रहेगा। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर बनाए तो भी उतना लेंथ रहेगा। दोनों में कॉमन क्या है? रस्सी का लेंथ। अब रस्सी का लेंथ क्या हो रहा है, देखिए, अगर हम लोग बोले कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इसका चारों साइड का सम होता है ना। चारों साइड का सम इज इक्वल टू रस्सी ना, क्योंकि रस्सी से ही ना ये रेक्टेंगल बना हुआ है। उसी प्रकार से ये स्क्वायर बना हुआ है, ये भी तो उसी रस्सी से बना हुआ है। तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? दोनों का पेरीमीटर क्या होगा भैया? आपस में इक्वल होगा ना, क्योंकि बोथ आर मेकिंग विद द सेम रस्सी। ठीक है ना, वायर कह लीजिए आप। तो यहाँ रस्सी में बार बार कह रहा था, एक्चुअली ये तार है, वायर है। ओके, कोई बात नहीं है, समझाने से मेरा मतलब था। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा। मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या होगा भैया? निकालना होगा पेरीमीटर। क्या निकालना होगा? पेरीमीटर निकालना होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम लोग। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2l प्लस बी मतलब 40 प्लस 22, 40 प्लस 22। अब देखिए 40 प्लस 22 है ना, तो यहाँ पे 2 और ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 62, और मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा अभी तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 2 इंटू 64 मतलब 144 हो जाएगा। ठीक है ना, 124 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 124 सेंटीमीटर। ये क्या में चल रहा था? लेंथ इसका सेंटीमीटर था, ये भी आपका सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ पेरी नहीं तो और एक काम करिएगा, सबसे अच्छा आप यहाँ पे लिखिएगा ACC। ठीक है ना, मतलब हम लोग जो ACC इसलिए लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये पहले भी लिख सकते थे आप, बाद में भी लिख सकते थे, तो मैं यहाँ पहले नहीं लिखा, बाद में लिख रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना, और विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो अब इससे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको मिल गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 124 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 124 सेंटीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 124 एंड नाउ साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 31। ये कितना आ गया? 31। तो हम लोग साइड निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या बोला था भाई? बोला था कि भाई एरिया भी निकालना है स्क्वायर का, तो अब हम लोग वो भी निकाल लेते हैं ना।
तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। तो वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। तो अब यहाँ पे 31 इंटू 31 हम लोग करेंगे, तो 31 इंटू 31 करने से कितना मिल जाएगा, 961 मिल जाएगा। और ये स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि जो यूनिट था वो आपका इसी में चल रहा था, है ना। तो अभी एक बार मैं ऊपर देखता हूँ कि क्वेश्चन में जो जो बोला गया वो सब हम लोग निकाले हैं ना। देखिए यहाँ बोला गया था ए वायर इज ए इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, इट लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। देखिए यहाँ पे तो मेजर ऑफ ईच साइड बोला गया था, हम लोग क्या किए, इसका स्क्वायर एरिया भी निकाल दिए, हम लोग उसका एरिया भी निकाल दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि और क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग करेंगे, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट लेंथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई होप कि इतना क्वेश्चन करने के बाद में अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से ट्राई करिए आप, ठीक है। फिर भी मैं इसको सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ट्राई करिए फिर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 130 सेंटीमीटर। ओके, अभी इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ दिया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ मैं ऊपर में लिख देना चाहिए था, वो वाला मेरे को तो अच्छा रहता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो 2L प्लस बी होता है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस BREADTH ब्रेथ, विच इज इक्वल टू, इधर मैंने गलती से रुपया लिख दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्या है, 130 है, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई लेंथ तो हमारे पास है ना, तो 2, एक मिनट, इसको एक बार मैं लिख ही देता हूँ, लेंथ प्लस BREADTH ब्रेथ इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लेंथ का वैल्यू इसको काट देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 65। और यहाँ पे लेंथ कितना है हमारे पास, 30 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 प्लस BREADTH ब्रेथ इज इक्वल टू 65। और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा BREADTH ब्रेथ इज इक्वल टू 65/30, 65/30। तो ये कितना हो जाएगा, BREADTH, ठीक है, ADTH ना, ब्रेथ इज इक्वल टू 65 से 65 से 30 जाएगा, तो जाहिर सा बात है 35 बचेगा, 35 बचा। तो हम लोग क्या निकाल लिए, ब्रेथ निकाल लिए। यहाँ पे बोला गया था एरिया भी निकालना है रेक्टेंगल का ना, क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू BREADTH ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना था भाई, लेंथ है आपका 30, और अभी हम लोग क्या निकाले भाई, ब्रेथ निकाले। तो 35 इतना मतलब 105 और एक जीरो, और एरिया है तो यहाँ पे हम लोग को यूनिट का स्क्वायर लिख देना होगा, तो यूनिट सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है, हर एक बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं, मगर ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन समझा दूँ आपको।
A door of a length of 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इसको लेता हूं मैं, ऐसे करके मैंने इसको लिया, ये क्या है ना, ये एक वॉल है, ये क्या है, ये एक वॉल है, ठीक है। अब इस वॉल में एक दरवाजा फिटेड है बोल रहा है, इस वॉल में एक दरवाजा फिटेड है, तो यहाँ से मैं इसको लेता हूँ और ये इसका दरवाजा है, सोचिए, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका एक दरवाजा है, ये इस वॉल में फिटेड है। अब उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लगेगा। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इस दीवार को रंगने जाऊंगा, चलिए पेंट करना शुरू करते हैं हम लोग, ये दीवार है, इस दीवार को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंट करना हम लोग शुरू किए, ठीक है ना, ऐसे करके पूरा हम लोग पेंट कर रहे हैं। एक बात बताइए, जहाँ पे दरवाजा है क्या वो एरिया पेंट होगा क्या, जहाँ पे दरवाजा है वो एरिया पेंट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग जो हम लोग निकालेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा एरिया ऑफ वॉल से एरिया ऑफ दरवाजा को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि दरवाजा तो मेरे को पेंट नहीं करना है, तो उतना एरिया जो है जो कि इस दीवार में है उसको निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको समझना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन मेंसुलेशन से अगर आता है तो यहाँ गिवन में मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं लेंथ, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ द डोर, कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ द डोर, 2 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद में फिर BREADTH, ब्रेथ ऑफ द डोर कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द DORR डोर कितना दिया हुआ, 1 मीटर। तो अब यहाँ पे मैं एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है, ये गिवन तो नहीं है बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ डोर, या तो पहले सब लिख देते ना हम लोग तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ वॉल कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है, लेंथ ऑफ द वॉल है, लेंथ ऑफ द वॉल दिया हुआ 4.5, ठीक है ना, मीटर। और फिर BREADTH, ब्रेथ ऑफ द वॉल, ब्रेथ ऑफ द वॉल कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द वॉल 3.6 मीटर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ पहले मैं वॉल निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ वॉल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 3.6, तो 4.5 को 3.6 से अगर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे एरिया ऑफ डोर अगर मैं निकालूंगा, एरिया ऑफ डोर तो वो कितना है भाई, वो है 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ WHATE, वाइट वॉशिंग ना, एक मिनट, वाइट, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग की जगह एरिया ऑफ वॉल निकाल देते हैं, एरिया ऑफ, नहीं तो वाइट वॉशिंग ही लिख देता हूँ मैं, WHITE, वाइट, WASHING, वाइट वॉशिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल से मेरे को एरिया ऑफ डोर हटाना है, मतलब 16.2 से मेरे को माइनस करना है 2, तो 16.2 से 2 अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, हम लोग को 14.2 मिलेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर इज इक्वल टू 20 रुपया ना। तो फिर से कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना मीटर भैया, 14.2 मीटर स्क्वायर। कितना होगा, सिंपल है, हम लोग को 20 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 14.2 के साथ में। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 284 रुपया। कितना हो जाएगा, 284 रुपया। ठीक है, और मैं आपको फिर से एक बार लेके जाऊंगा। देखिए दोनों एरिया था, ये दरवाजा का जो ये जो दरवाजा बना था ना भाई, बस इसका हम लोग क्या किए, इसका हम लोग एरिया को निकाल दिए। मतलब ये दरवाजा का एरिया को निकाल दिया, देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें तो वाइट वॉशिंग नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ये तो दरवाजा है ना। बात समझे ना, सिंपल सा बात है। तो आई होप कि आप सबको आज का मेरा ये जो क्लास था अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।